हम लोगों पे सर ऐसा बीत रहा है कि ऐसा लगता है कि सुसाइड करने के अलावा हम लोग के पास कोई वजह नहीं मतलब कोई कारण नहीं बचा है। इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी यादव रखे थे कि युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए कि वो 1 नंबर की पार्टी बन गई। रोजगार के नाम पे सिर्फ देगा कि नहीं देगा वो तो बात की बात है। इसीलिए और नीतीश कुमार को देखिए सर कहाँ से कहाँ आ गए। 19 लाख रोजगार दे रहे हैं। तो 19 लाख तो वो तो बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने किया, तो बीजेपी के नाम पे भी उनको वोट मिल गया सर। नीतीश कुमार जो है रिकॉर्ड 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और हम लोग मतलब 11 साल में होमगार्ड भी नहीं बन पाए। यही दुर्भाग्य है युवाओं का। हिम्मत है तो एक बार दिलीप कुमार को बुला के देखो, फिर बताते हैं कि 4 गो अधिकारी को कैसे बुला के उठवा देते हो। दिलीप कुमार के बुला के दिखाओ ना, लेकिन नहीं ना बुलाएगा ये लोग। जितना मंत्री या विधायक है सब चोर चोटा है बिहार में, तो बिहार का नेता ही चोर चोटा सब है। सबको अपने पॉकेट से मतलब है, अपने बेटा पोता से मतलब है। मुख्यमंत्री देश का सबसे बड़ा लुच्चा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में। हमारे पीछे आप बिहार के युवा अभ्यर्थियों को देख सकते हैं। ये होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं। 2011 से इनकी बहाली अटकी पड़ी है। आखिर क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। और अमरजीत कुमार। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से। क्या है पूरा मुद्दा, ये समझाइए एक बार। पूरा मुद्दा यही है सर कि 2011 में हम लोगों को ये वैकेंसी मिली होमगार्ड की 11,122 पदों के लिए पूरे बिहार के लिए जो कि कुछ जिलों में बहाली प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। 14 से प्रक्रिया पूरा होते 19 तक भी बहुत जिले में पूरा किया। पर हम लोगों के साथ इतना खिलवाड़ हुआ कि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला कि ये 2 महीने के बाद आप लोगों का लिया जाएगा, 6 महीने के बाद लिया जाएगा। डेट पे डेट मिला। यहाँ तक कि फील्ड को भी सजाया गया बांस से कि अब बहाली प्रक्रिया हो जाएगी। डेट भी दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में हम लोगों को कैसे, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर आप लोगों का जो बड़ी बड़ी चुनाव होती है, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, इनमें कोई कोरोना नहीं आती है, पर हमारी छोटी सी वैकेंसी के लिए कोरोना आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा? अधिकारियों के द्वारा अभी जब इधर आवेदन दिए तो बोला कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोगों का बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ये तो प्रक्रिया 10 साल से हम लोगों के साथ हो रहा है। पंचायत चुनाव, बाढ़, पंचायत चुनाव, MLA चुनाव, इस तरह से होता आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार। अभी भागलपुर से? हाँ, भागलपुर। क्या समस्या आ रही है आखिरकार इसमें? समस्या यही कि हम लोग का जितना जल्द से जल्द बहाली हो, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। कारण क्या बता रहे हैं? कारण यही है कि हम लोग का पहले तो कोरोना वाला संकट था, उसके बाद अभी इलेक्शन वाला बात हो गया। कोरोना 2020 में आया। हाँ, उसके पहले 2011 की बहाली उसके पहले बोल रहे कि यहाँ कोई फॉर्म रजिस्टर क्लियर नहीं हुआ है, रजिस्टर पटना गया है, उसे कुछ बहाना लगाते रहे। कह रहे हैं कि कुछ जिलों में हो गया है। कितने जिलों में हो गया है, कितने जिलों का अटका पड़ा होगा अनुमान अगर आप बता सकें? 10 गो का हुआ है लगभग। और अधिकतर जिले में अधिकतर नहीं हुआ है अभी, सभी वहाँ पर अटके पड़े हैं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नदीम हुआ। क्या कुछ समस्या है इसमें? ये भागलपुर, आप भी भागलपुर के हैं? जी हाँ, भागलपुर से नौगुछा पड़ता है मेरा तो मुकाम। वहाँ पर आखिरकार इस बहाली को कंप्लीट करने में समस्या क्या आ रही है? जिला अधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं? 2011 में ही फॉर्म भरा गया था। उसके बाद जो 12 में भी बोला कि हो जाएगा, लेकिन फिर जो 12 आ गया, इसलिए करके फिर उसमें वैकेंसी प्रक्रिया नहीं लिया गया। पहले भी 2011 की बहाली है जी, तो आखिरकार इतना डिले होने का क्या कारण है? 12 में भी वही बाढ़ आ गया। फिर बोला कि बाढ़ के समय में पैर फिसल जाएगा, पैर टूट जाएगा। अच्छा। समझे ना? अच्छा। फिर 13 आया, 13 में फिर बाढ़ आ गया। उसको तैयार होते होते फिर बोला पैर फिसल जाएगा, इसलिए करके जो भरी दिसंबर तक कोई खेल नहीं होगा। दिसंबर के बाद तुम लोगों का खेला होगा। उसके बाद फिर जो है ना, फिर फरवरी मार्च में कि ये पदाधिकारी नहीं है तो ये नहीं है, तो ये सब लेकर के जो यही सब बहाना बार बार जो है टाल मटोल सिर्फ जो होता जा रहा है। क्या मंत्रियों हम लोग दौड़ते दौड़ते जो है ना, दौड़ते दौड़ते नहीं दिल्ली जा पाते हैं, नहीं बनारस जा पाते हैं। समझे ना? ये बीच में जो है ना हम लोग परे हुए हैं। समझे ना? क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार सिंह। अभी भागलपुर से? जी सर, हम भागलपुर पुलिस और भागलपुर जिले के पुलिस जिला नवगछिया से हैं हम लोग। 2011 की बहाली जी, अब तक बहाली पूरी नहीं हुई है। 10 साल बीत गए। जी सर। सबसे पहले हम जानेंगे आप लोगों पर क्या बीत रही है? हम लोगों पे सर ऐसा बीत रहा है कि ऐसा लगता है कि सुसाइड करने के अलावा हम लोग के पास कोई वजह नहीं मतलब कोई कारण नहीं बचा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के जी आधार सर। पर ये बहाली होती है। इसमें कुछ एग्जाम परीक्षा भी नहीं लिया जाना जी होता है सर। रिटेन। तो फिर आखिरकार इतना डिले क्यों
और क्या कारण रहा, केवल बाढ़ और कोरोना का वो बहाना बनाया जा रहा है? हम लोग को ऐसा लग रहा है सर कि ये बहाली सरकार करना ही नहीं चाहती है। सरकार या फिर सरकार चाहती है तो डीएम साहब जो आते हैं जिलाधिकारी, तो उनका ये बहाना मतलब होता है कि इसके बाद हो, कोरोना के बाद होगा, बरसात के बाद होगा, पंचायत चुनाव के बाद, मतलब बहाने पे बहाने उन लोगों को मिलते रहता है। हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और बहानेबाजी होते रहता इस है। 10 साल में कई डीएम आए होंगे आपके जिलों में, हर एक का यही व्यवहार रहा? तो हर एक का अगर ऐसा व्यवहार नहीं होता तो आज तक ये बहाली पूरी हो गई होती सर। आप कहाँ से हैं? हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं आपकी सर। क्या समस्या है? समस्या सर सेम यही है सर, 2011 के लिए जो होमगार्ड की बहाली है उसमें हम भी मतलब जमुई का भी अभी कंप्लीट नहीं जमुई का भी 2011 का भी कंप्लीट नहीं हुआ वहाँ पर सर। क्या समस्या बताइए? समझ वहाँ सर कई बार हम लोग रोस्टर बनाने के लिए दिए थे डीएम साहब को, कई बार से एप्लीकेशन लिखे, दरखास्त लिखे, धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसका फिक्स डेट नहीं निकाला गया है सर। अच्छा, इलेक्शन में सबसे ज्यादा रोजगार मुद्दा रहता है। 2011 की बहाली है, बिहार एसएससी 2014 की बहाली, ऐसे कई बहालियां अटकी पड़ी हैं। वोटिंग में सबसे ज्यादा रोजगार का मुद्दा बनाया जाता है, युवाओं का मुद्दा बनाया जाता है। आप लोग को नहीं लगता आपको आपके साथ ठगा जाता है? जी सर, तो हम लोग बताना चाहेंगे सर, इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी यादव रखे थे कि युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए कि वो 1 नंबर की पार्टी बन गई। रोजगार के नाम पे सिर्फ देगा कि नहीं देगा वो तो बात की बात है। इसीलिए और नीतीश कुमार को देखिए सर कहाँ से कहाँ आ गए। 19 लाख रोजगार दे रहे हैं। तो 19 लाख तो वो तो बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने किया, तो बीजेपी के नाम पे भी उनको वोट मिल गया सर। ये लेकिन चीज़ आप लोग की बहाली 2011 की संपन्न नहीं और हम लोग की बहाली सर नीतीश कुमार जो है 2005 से रिकॉर्ड 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और हम लोग मतलब 11 साल में होमगार्ड भी नहीं बन पाए। सोचिए कितना यही दुर्भाग्य है युवाओं का, बिहार के युवाओं का यही हाल प्रशासन है। से क्या अनुरोध करेंगे? भागलपुर प्रशासन से हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि जो मतलब ठगना था अब ठग लिए, ठीक है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोग से। तो यहाँ पर छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? 2014 की बिहार एसएससी बहाली, अब 2011 की होमगार्ड की बहाली, जिसमें केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा लेना है वो भी लटका पड़ा है। इसमें किसको लापरवाह मानते हैं? देखिए, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, उनका युवाओं से कोई मतलब नहीं है, उनके हित से मतलब नहीं है। इसके साथ ही विपक्ष भी मरा हुआ है, एकदम जो कहते हैं ना मरा हुआ विपक्ष भी है, कि उसको ये सब नज़र नहीं आता है। सिर्फ चुनाव आएगा तो शिक्षा रोजगार की बात होगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे, और सिर्फ युवा जो शब्द है ना वो युवा शब्द इस्तेमाल होगा, लेकिन युवाओं का मुद्दा इस्तेमाल नहीं होगा। ये 2011 का वैकेंसी किसी को नज़र नहीं आ रहा है। 2014 में बीएसएससी की वैकेंसी आज तक पूरी नहीं हुई, किसी को नज़र नहीं आ रहा है बिहार में नेताओं को। और इसके लिए वहाँ के जो डीएम हैं वो सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। जिस जिला में भी अभी होमगार्ड की बहाली 2011 वाली पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ के जितने भी डीएम आए हैं गए हैं सभी लोग जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री तो जिम्मेवार हैं ही, क्योंकि सर्वा वो हैं, उनके अधीन ही तो कहीं के जिलाधिकारी काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, उसके साथ साथ वो जिलाधिकारी भी जिम्मेवार हैं, जो कहते हैं जब क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी तो कहते हैं कि हम देश की सेवा के लिए आए हैं, 18 घंटा 20 घंटा पढ़ के आए हैं और नौकरी छोड़ के आए हैं, पैसा का लालच हमको नहीं है। तो किस लालच में ये बहाली पूरा नहीं हो रहा है 2011 की बहाली 10 साल के बाद भी? तो ये जवाब उन डीएम को देना चाहिए। इसका मतलब आप अपने पद का जो है गरिमा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं और अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं। वरना 11 साल में एक वैकेंसी पूरा नहीं हो और उसमें भी सिर्फ दौड़ लेना है और तो कुछ करना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि OMR सीट आपका है कि कार्बन कॉपी या कुछ भी चेक करना है, और वो भी होता है तो 1 साल में यूपीएससी का रिजल्ट आ जाए। आप सोचिए कि जो डीएम खुद 1 साल में बहाली पूरा करके आया है, IAS बन के आया है 1 साल के अंदर, और वो डीएम 11 साल से बहाली को लटका के रखा हुआ है, 10 साल से बहाली को लटका के रखा हुआ है। उससे बड़ा बेशरम कोई आदमी होगा दुनिया में, जो खुद 1 साल में क्वालिफाई कर लिया, पीटी मेंस इंटरव्यू दे के आ गया, और वो खुद 10 साल से एक बहाली को लटका के रखा हुआ है। तो उससे बड़ा बेशरम आदमी तो मुझे नहीं लगता, चाहे वो जिलाधिकारी कोई भी हो, डीएम हो। मैं पद की गरिमा का ख्याल रखता हूँ, लेकिन जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे तो उसका हम इज्जत नहीं करते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। जब 11 साल से ये लोग समझिए कि भूखमरी की स्थिति में है, कई लोग हैं जो सुसाइड करने की स्थिति में है। अब इनका चेहरा देख लीजिए कि क्या नौबत है, इनका एज खत्म हो गया, कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं ये लोग भर सकते हैं। उस समय किसी का एज 19 साल था, आज 29 साल हो गया, किसी का 35 साल था, आज 45 साल हो गया, किसी का 40 था, आज 50 साल हो गया, और ये लोग कहीं भी अब नहीं जा सकते हैं। इस बहाली से इनका जुड़ा हुआ है, सिर्फ जीवन मरण का सवाल है।
और 11 साल से 10 साल से इस बहाली को लटका के रखा हुआ है। कुछ जिला में बहाली पूरा हो गया और अधिकतर जिला में कहा जा रहा है क्या कि बाढ़ है। अरे भैया, तो बाढ़ हर साल आती है, सबको पता है बिहार में। तो आप जो फिजिकल का डेट देते हो बाढ़ के समय देते हो, अगस्त में, जानबूझ के अगस्त का समय दिया जाता है। जब बाढ़ आ जाए, आना ही है बाढ़, फिर कहा जाएगा कोरोना। तो कोरोना 2020 में आया है, वो भी मार्च में, होली के बाद। ये 2011 की वैकेंसी है। तो जो ये बात बोलता है अधिकारी या मंत्री कि कोरोना के चलते बाहर न रहा, तो वो बहुत ही बेशरम आदमी है। उससे बड़ा बेशरम दुनिया में कोई नहीं होगा। और अभी चुनाव के लिए कौन सा कोरोना नहीं था? जो विधानसभा चुनाव हो गया बिहार का, 2 बार पंचायत चुनाव हो गया, 2 बार विधानसभा चुनाव हो गया और ये बहाली पूरा नहीं हुआ। इतनी बेशर्मी। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को भी सोचना चाहिए, नीतीश सरकार भी जिम्मेवार है। अगर 2011 से बहाली पूरा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा, मुख्यमंत्री को भी पता होगा। बीएसएससी की वैकेंसी 2014 के 7.5 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को नहीं पता है। ये लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन इन लोग को बुलाया नहीं जा रहा। क्यों? कि नीतीश जी का पोल खुल जाएगा, तो इन लोग को बुलाया ही नहीं जा रहा है। जुलाई में ये लोग अप्लाई किए हैं, सभी लोग, बहुत लोग। अभी तक मैंने खुद किया है कि बिहार का जितना भी शिक्षा, रोजगार, युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, सबको मैं उठाऊं मुख्यमंत्री जी के सामने। आज तक मुझे नहीं बुलाया गया। वो बुलाने का तरीका ऐसा है कि वो जिनको चाहेंगे उन्हीं को बुलाएंगे। बस वो फिक्स रहे ना, जैसे मैच फिक्स होता है ना, वैसे फिक्स रहे कि अपने लोगों को बुलाया जाएगा। उसी में गलती से 1-2 लोग ऐसे चले आते हैं जो मुख्यमंत्री का विरोध कर देते हैं, तो उनको भी देखिएगा कि कैमरा के सामने 4 अधिकारी आके खड़ा हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चला और जबरदस्ती उठाने लगा जाता है। हिम्मत है तो एक बार दिलीप कुमार को बुला के देखो, फिर बताते हैं कि 4 अधिकारी को कैसे बुला के उठवा देते हो। दिलीप कुमार के बुला के दिखाओ ना, लेकिन नहीं ना बुलाएगा ये लोग। जितना मंत्री या विधायक है सब चोर चुट्टा है बिहार में। यही वजह है कि लाखों युवाओं के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। हम खुलेआम बोल रहे हैं, कोई नेता नहीं है जो 1-2 को छोड़ दीजिए, 1-2 है विधायक जो उठाते हैं मुद्दा, बाकी सभी को लीजिए तो सब चोर चुट्टा है, लूट खसोट में लगा हुआ है। नहीं तो ये 2011 से बहाली लटकी नहीं होती। अगर बिहार का विपक्ष जिंदा होता तो 10 साल में एक बहाली पूरा नहीं होगा और विपक्ष चुपचाप रहेगा। मानते हैं कि विपक्ष जिम्मेदारी से अपना काम सब जिम्मेवार है, विपक्ष भी जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं कर रहा। हम तो कहे कि बिहार का सब नेता जिम्मेवार है, इसीलिए बिहार का युवा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ ये अन्याय हो रहा है। वरना नीतीश सरकार की या बीएसएससी का इतना हिम्मत है सचिव अध्यक्ष का कि 7.5 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं करेगा और बेशर्मी के साथ नोटिस जारी करता है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कराएंगे, और नवंबर प्रथम सप्ताह शुरू हो गया, अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ। 11 साल से ये बहाली पूरा नहीं होगा। तो बिहार का नेता ही चोर चोट्टा सब है, सबको अपने पॉकेट से मतलब है, अपने बेटा पोता से मतलब है। अब देखिए ना, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देश का सबसे बड़ा लुच्चा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कौन कहा था? यही गांधी मैदान, यही स्टेज से कहा था। आप लोग को उसी का बेटा पोता और भतीजा को अब मंत्री बनाता है नीतीश कुमार, आप भी पार्टी में ज्वाइन करवाते। तो आप समझ जाए कि नेताओं का क्या चाल है, सिर्फ अपने बेटा पोता को मंत्री बना के रखना है। जीतन राम मांझी जी, जिनसे हम मिलने गए थे 29 दिसंबर 2019 को दरोगा बहाली और बीएसएससी के मुद्दे पे, तो क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार तो बिहार को बर्बाद कर दिया, पैसा पे नौकरी देता है, हम थे तो ये किए वो किए। और जब हम कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बोलिए ये सब बात कि 7 साल से पूरा नहीं हुआ बीएसएससी का, पूरा कीजिए, होमगार्ड का बहाली नहीं पूरा हो रहा है, उस सबको पूरा कीजिए, तो बोलते आते हैं हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण से तब करते हैं। आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए रहे, और आप ही लोग जब जाके जनता दरबार में पूछते हैं उनसे तो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है। और हम इस स्थिति में नहीं है कि बीएसएससी के सचिव को हम आदेश दे सके या बोल सके। मांझी जी, आप इस स्थिति में है ना कि आप चाहिएगा तो 2 मिनट में सरकार गिरा सकते हैं। और किसको बरगरा रहे हैं आप? जिसको जानकारी नहीं होगा उसको बरगलाइए। तो ये सब नेता जो है ना, या जीतन राम मांझी का बेटा क्या है, कोई नाम वो जानता है जी? मंत्री बना हुआ है। तो सब अपने बेटा पोता को बनाने के चक्कर में है और सिर्फ दिखावा किया जाता है। हम तो खुलेआम बोले, हमको किसी नेता का डर थोड़े हैं, क्योंकि हमको पद का पैसा का लालच नहीं है। अपने बेटों के चक्कर में बिहार के बेटों का भविष्य, बस अपने बेटों के चक्कर में बिहार के बिहार के बेटों बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये अभ्यर्थी हैं 2011 के होमगार्ड की। उस समय आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये आवेदन 19 साल। आज क्या हो गई? 29 साल। आप शादी किए? शादी हो गया। शादी हो गई? शादी हो गया। बेटा बेटी भी हो गया? 2 बेटा बेटी। बताइए आपका क्या है? हमरा 23 में था, अभी जो 34 हो रहा है एज। तो एज अब शादी के इंतजार करते करते लास्ट में शादी करना पड़ गया। ठीक है ना, तो अब तो और बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या हुआ आपका? क्या भैया जी? जी सर, मेरा 19 साल कुछ महीने था, अभी 30 लगभग हो गया है। जी सर, जी सर। शादी ब्याह कर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किए हैं। रोजगार मिले तब तो कुछ हो पाए। बेरोजगार को आपका कौन क्या पूछता है? मेरा भी सर 19 वर्ष था उस टाइम जिस टाइम फॉर्म भरा था, अभी 30 वर्ष हो गया लगभग। लगभग 30 के आसपास आप भी शादी ब्याह कर? बेरोजगार युवा को शादी कौन कर लिए सर। पूछेगा कर लिए, कैसे कुछ का होगा शादी हो गया, कुछ का अटका पड़ा है।
तो ये बिहार की स्थिति है कि 10 साल 11 साल 12 साल लटके पड़े रहते हैं बहाली प्रक्रिया। बिहार एसएससी एक उदाहरण था, लेकिन ये उससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण साबित हुआ है। उसमें तो 7 साल 8 साल की बातें चल रही थी, यहाँ 10 साल 11 साल तक की बातें हो रही हैं। चुनाव में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार रहता है, युवा रहते हैं, लेकिन जब बात उनकी आती है तो किस प्रकार से उनके साथ हास्यास्पद कार्यकलाप किए जाते हैं, उनका ये नतीजा और उदाहरण हम देख रहे हैं। 10 वर्षों से होमगार्ड की बहाली लटकी पड़ी है। एक फिजिकल टेस्ट ही तो सिर्फ लेना था, लेकिन वो भी प्रशासन लेने से कतराते नज़र आ रहा है। कारण ना ये समझ पा रहे हैं और ना ही शायद इनका परिवार समझ पा रहा होगा। आर्थिक स्थिति बिहार की जो परिवार है उनकी कोरोना काल में बद से बदतर हो गई, लेकिन महंगाई चरम पर है, रोजगार का नामो निशान नहीं दिखाई देता है। क्या होगा बिहार के युवाओं का भविष्य, ये सोचना आपकी भी जिम्मेवारी है और सोचना चाहिए आपको भी और अन्य जो लोग हैं जो बाहर के हैं उनको भी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।